नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे उनमें जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एलिमिनेशन मेथड से किसी सवाल को कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में चार कथन दिए हुए हैं और उसमें से आपको ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, लेकिन ये पक्का पता है कि एक कथन गलत है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 4 बार चुने गए थे, तो आपको ये पक्का पता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार ही चुने गए थे, 1893 में, 1886 में और 1906 में। तो 4 बार नहीं चुने गए थे, ये पक्का पता है, 3 बार ही चुने गए थे। तो ये 4 बार चुने गए, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इसको आप गलत विकल्प अगर चुनने के लिए कह रहा है तो इसको आप तुरंत जो है टिक कर देंगे, क्योंकि आपको ये प्रश्न पता है, इसका वो विकल्प पता है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा है। उसी तरह से मान लीजिए पूछ रहा है कि लकड़ी में कौन सा चीज पाया जाता है, सेलुलोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। अब आपको बाकी 3 के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ग्लूकोज इसमें जो है सेलुलोज पाया जाता है, तो आप सेलुलोज पे निशान लगा दीजिए, बाकी 3 पर ध्यान ही मत दीजिए। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है सबसे अच्छी तरह से सवाल को सॉल्व करने का। अगर आपको जिस विकल्प के बारे में पूछा जा रहा है वो विकल्प जो है वो पता है, चाहे बाकी 3 और पता हो या ना पता हो, तो आप उस विकल्प को टिक कर दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरह से जैसे सोशल फॉरेस्ट्री में कौन सा ऐसा पौधा है जो कि जो है पर्यावरण के लिए आतंक है, तो आपको पता है कि पर्यावरण के लिए आतंक में पौधा यूकेलिप्टस है, तो आप यूकेलिप्टस पर जो है टिक मार दीजिए, बाकी इस बात की परवाह मत कीजिए बाकी विकल्प क्या है। या फिर कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कि बायोडीजल बनाने के काम में आता है, तो जेट्रोपा या रतनजोत होता है। तो अगर और विकल्प दूसरे हैं और जेट्रोपा और रतनजोत उसमें एक विकल्प है, तो इस पे आप टिक मार दीजिए, क्योंकि ये सबसे सही विकल्प होगा। तो इस तरह से आप विकल्प अगर आपको वो मिल जाता है जो कि जिसकी आप खोज में है और वो विकल्प आपको पता है, बाकी 3 विकल्पों के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो इस बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि बाकी 3 विकल्प और क्या है, बल्कि उस विकल्प को जिसके बारे में पूछा जा रहा है उस विकल्प को टिक कर देते हैं जो जो हमको राइट लगता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ आज मैं। जैसे कि डायबिटीज के उपचार के लिए सदाबहार का पौधा जो है वो अच्छा होता है। ब्रेन टॉनिक के रूप में ब्राह्मी का टॉनिक भी आता है ब्रेन टॉनिक के रूप में। और तुलसी जो होता है वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो ये कुछ विकल्प है। इसके अलावा जो है तोगलमा युद्ध नीति सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में अपनाई थी, तो पानीपत की युद्ध में बाबर ने तोगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। और दशमलव प्रणाली पे सबसे पहले सेना का संगठन किसने किया था, जो मनसबदारी व्यवस्था थी उससे मिलती जुलती, तो दशमलव प्रणाली पे सबसे पहले अपनी सेना का संगठन चंगेज खान ने किया था। और इसके अलावा जो है शहद में क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में। या भारत का जो नाभिकीय परीक्षण था वो कब और कब किया गया, 2 बार किया गया। एक बार तो 1974 में किया गया मई के महीने में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और दूसरी बार 1998 में किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पहली बार नाभिकीय विखंडन के आधार पर किया गया था और दूसरी बार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों के आधार पर किया गया था। नाभिकीय विखंडन से प्रमुख दूसरी बार नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण हुआ था। तो ये बात भी आपकी जानने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है एक बात और है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, अगर उसको आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो वो जो है
बाहर का वातावरण गर्म हो जाता है, न कि ठंडा होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण गर्म हो जाता है रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देने पर। और -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट का पैमाना और सेल्सियस का पैमाना बराबर होते हैं। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। और इसके अलावा जो है ठंडे देशों में जो है इथाइल अल्कोहल को जो है थर्मामीटर में यूज किया जाता है। उसका कारण ये है कि ये जो है ठंडे देशों में जो है कम तापमान पर भी जो है ये संघनित नहीं होता है, तो इस वजह से इसको जो है थर्मामीटर में यूज किया जाता है। कम तापमान वाले देशों में इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है खास तौर पर प्रयोग किया जाता था। टेट्राइथाइलेट में जो है टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एंटी नॉक एजेंट के रूप में काम करता है। एंटी नॉक एजेंट के रूप में काम करता है। और इसके अलावा जो है करी लीफ जो होता है, करी का जो पत्ता होता है, ये डायबिटीज के उपचार में जो है ब्लड प्रेशर के उपचार में उपयोगी होता है। तो ये कुछ विकल्प थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और इस तरह से आप इन टॉपिकों को धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सेक्रेड बुक ऑफ हिस्ट जो है, ये जो है किताब है जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। सेक्रेड बुक ऑफ हिस्ट ये कई सीरीज में प्रकाशित हुई है। तो सेक्रेड बुक ऑफ हिस्ट जो है कई सीरीज में प्रकाशित एक बुक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहासविदों ने जो जो पाश्चात्य जो विचारक थे उनके विचारों का जो खंडन किया था, उसी श्रेणी में के.पी. जायसवाल, हेमचंद्र राय चौधरी और के.पी. जायसवाल, रामकृष्ण गोविंद भंडारकर और जो है राजेंद्र लाल मित्र, ये सब लोग हैं। राजेंद्र लाल मित्र ने एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर ये सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में लोग जो है सामान्य से इतर जो जैसा कि धारणा मानी जाती है, तो उससे इतर जो है भोजन में जो है पशुओं का मांस भी उपयोग में लाते थे। तो ये सब धारणा बातें हैं। और इसके अतिरिक्त जो है सिंधु सभ्यता का जो जो स्थल आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का जो स्थानागार है और जो ये सब चीज़ें पाई गई हैं, ये जो है एक तरह से शुद्ध या धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनके लिए उपयोग किए जाते थे। और सिंधु सभ्यता के स्थलों में जो है कालीबंगा में चूड़ियाँ पाई गई हैं। लोथल में जो है और लोथल में अग्नि पूजा के अवशेष पाए गए हैं। और इसके अलावा जो है लोथल में चावल के अवशेष पाए गए हैं। लोथल बंदरगाह नगर था। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। और जो है चन्हो, दौड़े और मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। तो जो है लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। ये सब विभिन्न जो है सिंधु कालीन सभ्यता स्थल है जो देश भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है स्थित है। और इसके अलावा जो है कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं। जो लीवर होता है ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। और मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको। और लड़ो और उड़ो हार्मोन्स जो है वो जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन्स जो होता है ये पीयूष ग्रंथ से ही स्रावित होता है। तो जो है अग्नाशय जो है ये मधुमेह से लड़ने के लिए इंसुलिन का स्रावण करता है, इंसुलिन का उत्सर्जन करता है। और इसके अलावा जो है निमोनिया रोग में फेफड़ों पर असर पड़ता है। टीबी के लिए जो है
पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले साल्क ने की थी। टीबी के लिए की बीमारी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ये लुईस पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने जो है टीके की खोज की थी। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको मैं एक बार स्मरण करा देता हूँ।